सभी मित्रों को प्रातःकालीन नमस्कार। सृजन सानिध्य में आपका स्वागत है। आगे की कथा कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोले। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए और वह कन्या पुरुषोत्तम मास के बुराई होने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती शिव का पूजन करना निश्चित किया। यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना करने का मन में निश्चय करने लगे। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण जी बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय एक कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। इस प्रकार के उग्र तप को सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे उसे तपक्रम में 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उनकी तपस्या को देखकर प्रसन्न हो गए और वहां आकर दर्शन दिए। तब दर्शन कर बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृष्णदेह भी हृष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया, संसार पूजनीय भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। वह बाला बोली, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित भी हो तो काल रूपी सर्प की भयानक तृष्णाओं के द्वारा पीड़ित भी हो तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभागी मेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, उनकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न कमल सरीखे मुख से बोले। श्री शिवजी बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। वो जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दीजिए और मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, मुझे पति दीजिए। तब उस बाला से शिवजी बोले, मुनि कन्ये, तुमने मेरे साम अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु और सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, 5 इंद्रियों को बस में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले। श्री शिवजी का यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, हे सदाशिव गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का सिर्फ एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी और ना सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरू, तुम डरो मत, डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति भी प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त करेगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने इसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य इसे प्रदान करके उसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूजी इस मास के व्रत का पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए
और वह बाला झुंड के बिछड़ी हिरणी के समान चकित हो गई। पुरुषोत्तम मास महामाते का ये अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः।